मास्टर चैनल पर मैं हूं आपका चौधरी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ की शानदार क्लास। इस क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस के लिए जीएस का स्ट्रिक्ट फाउंडेशन देना चाहता हूं आप सभी को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इस सीरीज में मैं आपको, जैसे कि आपको पता है आप सभी को, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कराने जा रहा हूँ। तो ये एक मिक्स सीरीज है ये, तो खैर ठीक है ना। और ये एमसीक्यू रहेंगे। मैं इसमें आपको जो है इस क्लास में क्या, हर ही क्लास में थ्योरी, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों बुक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है जो कि ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक प्लस शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के शिष्य के रूप में कौन जाता है? तो बताएंगे आप सभी। तो प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के शिष्य के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो जाने जाते हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, बिरजू महाराज। एक सेकंड है। तो जो बिरजू महाराज हैं हमारे, ये जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था? तो बताएंगे इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन 1941 इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए मैं स्टार बनाऊंगा। आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम शैली की कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर ब्रह्मपति शिवरामन, ठीक है ना, याद रखें इसको। अब चलिए क्वेश्चन अगले चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 19वीं शताब्दी में किस भारतीय को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तानसेन की उपाधि दी गई थी? ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताएंगे आप सभी लोग उसमें से कौन सा सही होगा। तो मियाँ कुतुबुद्दीन बख्श को जो है ये उपाधि दी गई थी, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के द्वारा तानसेन की उपाधि दी गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कथक नृत्य के प्रसिद्ध बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? अच्छा, इसमें स्टेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जो बिरजू महाराज हैं वो हमारे लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ घराना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है घराने के, जैसे कि दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आपका सर पे है। तो अगला क्वेश्चन, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक को 1969 में भारत सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि दी गई थी? तो जो इसका ऑप्शन होगा कुमार गंधर्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, इनको उपाधि दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन तो खैर इजी है। तो जो उपाधि, जो राष्ट्रगान की रचना की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसको ना मैं थोड़ा वैसे कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखता रहे साफ। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो संगीत नाटक की स्थापना की थी वो 1953, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही होगा। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार था वो केलुचरण महापात्र को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। अलाउद्दीन खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो जो अलाउद्दीन का नाम है वो
ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, स्रोत से जुड़ा हुआ है, हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस स्वतंत्र सेनानी ने अपने सत्य की साथ मेरा प्रयोग लिखा है? एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ूंगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखा है? ठीक है ना, तो बताएंगे आप सब लोग किस ने लिखा है। तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, बताइए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मार्क करेंगे। तो जो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे वो सेनाई वादक थे, सेनाई वादन के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो जो संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना जो की गई थी वो 1954। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट सही होगा इसका आंसर। ठीक है ना, कैट। अगला क्वेश्चन है, पंडित आनंद गोपाल बनारस घराने से के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है ना, पंडित आनंद गोपाल बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है ना, किस बनारस घराने के वो तबला के, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। दिल्ली का लाल किला निर्माण कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर हैं जो पूछे गए अब तक, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं ये। ठीक है ना, तो जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां के निर्माण का श्रेय जाता है शाहजहां को। एक सेकेंड, शाहजहां को जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन को किस मुगल सम्राट दरबार का सम्मान मिला? तो बताएंगे किसको मिला था। तो ये मिला था अकबर को, बी फॉर बॉल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदुस्तानी संगीत घरानों में सर्वप्रथम गायक शैली का विकास किसने किया था? बताएंगे ये क्वेश्चन। तो जो या था वो थे बल्लल भाचार्य। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे, 18 नंबर। आनंद मठ ग्रंथ का मूल लेखक कौन थे? तो जो आनंद मठ के लेखक थे वो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। थोड़ा सा ही कर देंगे यहाँ से, इसका याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। बेगम अख्तर मालिकान ए रुमान की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो मालिकान उपाधि की थी वो बेगम अख्तर को दी गई थी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 20। भारत में गजल शैली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो भारत में गजल शैली की स्थापना की गई थी, बताएंगे आप सभी लोग, अमीर खुसरो। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट सही होगा इसका, अमीर खुसरो ने की थी। तो ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये 20 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर थे। कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो जो कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक थे वो GN बाला सुब्रमण्यम थे, याद रखेंगे इसको। ठीक है ना।